नांदेड़ शहर के डॉक्टर लैन बस स्टैंड के करीब चिन्नावार पैथोलॉजी के नीचे दत्त कृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर के माहिर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी के इलाज से हर रोज़ कई पेशेंट मुकम्मिल होकर सेहतमंद होकर अपने घर को लौट रहे हैं। ऐसे ही दो पेशेंट, जिनमें से एक पेशेंट हबीबिया कॉलोनी में रहता है, उनका नाम मोहम्मद नाजिम है। उनको हार्ट अटैक आया था और उनकी हालत बहुत ही ख़राब थी, लेकिन डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी ने तमाम टेस्ट करने के बाद उनका इलाज किया तो उनकी हालत अब बेहतर है। इसी खुशी के मौके पर पेशेंट मोहम्मद नाजिम और उनका बेटा मोहम्मद मोइज़ ने दत्त कृपा हार्ट केयर ईईसीपी सेंटर पहुंचकर डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी की गुलपुशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस तरह दूसरे पेशेंट, जो कि देगलो नाका तुराब नगर इलाके में रहते हैं, उनका नाम सैयद मुजीब सैयद मुख्तार है। उनको भी हार्ट अटैक आया था और चलते वक्त उनको दम आना और तबीयत ख़राब हो रही थी। ऐसे में उन्होंने डॉक्टर विलास धर्म अधिकारी से मुलाकात की और उनका इलाज किया। अब उनकी हालत में काफ़ी सुधार पैदा हुआ है। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर क्या कहा, देखिए। मेरा नाम सैयद मुजीब सैयद मुख्तार है, रहने वाला देगलूर नाका तुराब नगर। मुझे जो है तो अटैक आया था, तो इसके एंजियोग्राफी जब करे हमने तो 3 ब्लॉकेज बताया अपने को। उसमें से एक स्टेंट डाले अपने को 95 का जो था, और दूसरे 2 ब्लॉकेज जो है उसके लिए अपने को जब बताए नहीं थे, और 15 दिन के बाद बताया कि ये 2 का भी ब्लॉकेज है तो इनका भी कम परसेंटेज है, कर लेना वो भी। मगर वो हैदराबाद जाके करने का बोल रहे थे वो, तो हमने वो नहीं करके, हमको मालूम हुआ, हमारे महल्ले में रहते फेरोज भाई और प्रेस रिपोर्टर और इमरान बोल के दोनों भाई, उन्होंने बताए, तो हम सीधा इनके पास आए यहाँ पे। तो आके ट्रीटमेंट लिए हमने। 40 जो है तो मशीना लिए, वो 20 जो है तो ग्लूकोज इंजेक्शन के साथ। पहले हमारा जब स्टार्ट में था पंपिंग 50 था, अभी 55 होगा। अभी मैंने के 5% अपना जो है तो पंपिंग बढ़ गया। अभी तकलीफ अपने को जब एंजियोग्राफी हुई अपने को, तो अपने एंजियोप्लास्टिक भी हुआ अपना, तो जब मेरे को खुद कमजोरी महसूस हो रही थी, सांस बहुत हो रही थी, यानी कि ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं आ रहा था। तो 8-15 दिन के बाद में अपने को जैसा मालूम हुआ कि वैसा यहाँ पे हम इनके पास आ गए, समझो। तो आके यहाँ पे बताए करे तो धर्माधिकारी सर ने बताया कि भाई उसमें हमको फर्क पड़ा। अभी मैं अल्लाह के फजल से सब मस्त चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, सांस नहीं, कुछ नहीं। वजन मेरा जो है तो 7 किलो वजन कम हुआ यहाँ पे ट्रीटमेंट में। और तकलीफ पहले ये थी कि भाई चलते वक्त जरा सांस और जरा दम महसूस हो रहा था, अपने कमजोरी महसूस हो रही थी, और डर लगता था कि हाँ। और मेरे को घर के लोग भी जो है तो बाहर अकेला जाने नहीं दे रहे थे। मारा अल्लाह की वजह से सब जगह गाड़ी बाइक चला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, फिर रहा हूँ। अभी आपके दिल में डर है? कुछ भी नहीं अपने को, अभी डर वगैरह कुछ नहीं है अभी, अल्लाह की वजह से। तकलीफ है तो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे? हम तो ये सलाह देंगे कि भाई आपको ब्लॉकेज कम है अगर तो हम सीधा सीधा यहीं आके करना। इमरजेंसी है, अटैक आया तो आप बता के फिर से इलाज यहाँ चालू करना, मेरी राय है ये। कुछ साइड इफेक्ट है क्या आपने ट्रीटमेंट किया? ना, मेरे को तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ ऐसा साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट का है ही नहीं, एक्स्ट्रा ऊपर से तो अंदर दाड़े नहीं। जो इंजेक्शन है वो और मशीन है, थेरेपी वो अपने बॉडी के लिए फायदेमंद है। एक प्लेयर है समझो, फुटबॉल प्लेयर होगा, ये होगा, तो उनके जो बारीक नसें जो रहते वो खेलने से, एक्सरसाइज करने से, 2 घंटे 2.5 घंटे एक्सरसाइज करने से जो नसें खुलते, तो अब ये बीमार आदमी वो उतना कहाँ से करेगा। तो कुदरती जो नसें रहते अपने, तो ये मशीन पे रहने से वो नसें खुलते अपने, तो इसलिए अपने को दूसरे रास्ते चालू हो जाते बाईपास। वो वजह से अपने ट्रीटमेंट करे, अपने को थोड़े बहुत उसके मालूमात थे। पहले अपन तलाशिश कर रहे थे कि ये कहाँ है, पहले हम देखता था मैं, तो पहले मालूम हुआ था कि औरंगाबाद में है। औरंगाबाद जाने की पूरी तैयारी थी, मगर इमरान और फेरोज भाई जैसा बताया मेरे को, तो सीधा मैं यहीं आया और आके कोई सवाल नहीं करते हुए सीधा एडमिशन ले लिया। मेरा नाम मोहम्मद मोइज़ मोहम्मद नाजिम है। ये मेरे वालिद है, इनका नाम मोहम्मद नाजिम मोहम्मद गुलाम नबी। इनकी उम्र जो है तो 68 से 70 के करीब में उम्र है, और आज से 40 दिन पहले वो हार्ट का झटका आया था, हार्ट अटैक का। और 2-3 दिन जो है तो नाजुक तबीयत सीरियस थी,
फिर उसके अलावा मैं 2-3 जगह लेकर घूमा। फिर उसके बाद मेरे को ये हॉस्पिटल का पता मिला, दत्त कृपा डॉक्टर विलास धर्माधिकारी साहब, इनका एड्रेस मिला। इनके पास आने के बाद इनके कुछ टेस्टिंग वगैरह करूंगा और जो है तो एडमिट करूंगा। मला ठीक है साहब, और कुछ दस्तावेज पे लिखा पड़ी थी, मला ठीक है साहब, ओके हमको मंजूर है। फिर उसके बाद जो है तो शरीर का जब टेस्ट लिया गया जिस्म का, तो उसके अंदर 5.5% खून था और हार्ट अटैक की शिकायत बहुत थी, 2 ब्लॉकेज थे और बहुत सारी हार्ट अटैक की शिकायत थी। पंपिंग जो है तो 20% था। उनको खाना भी खाए नहीं जा रहा था, बहुत कम खाना खा रहे थे, पाव भर रोटी आधी रोटी खा रहे थे। फिर उसके बाद जो है तो चलने नहीं आ रहा था, कमजोरी थी जिस्म में, हड्डियों के अंदर कैल्शियम कम हो गया था और जो है तो जिस्म का पानी भरना चालू था पेट के अंदर, पंपिंग कम होने की वजह से। तो ऐसी बहुत सारी तकलीफ थी। फिर जब हम डॉक्टर विलास साहब धर्म अधिकारी के पास आए तो ये सब चीज़ें जो है तो आज 1 महीने का हमने ट्रीटमेंट किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे वालिद की तबीयत बहुत अच्छी है। आज उनके जिस्म के अंदर 12.5% खून है और कैल्शियम भी बरोबर है और पानी भी वो जो भर रहा था उसका भी कम होना हो गया है और वेट भी कम हो गए वाला है। और पंपिंग का मैंने इको कराया, इको कराने के बाद जो पहले 20% पंपिंग थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पंपिंग जो है तो 30 से 35% है। और अभी मेरी और इको कराने की एक टेस्ट बाकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत अच्छा है। मेरे को जबरदस्त, मेरे वालिद की तबीयत जो है बहुत अच्छी है। खाना खा रहे, चल रहे, अभी रात में नींद भी आराम से आ रही और चलने भी बेहतरीन आ रहा और खाना भी जो पहले पाव भर रोटी खा रहे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 रोटी 1.25 रोटी अच्छा हो गया। जो पहले 1 टाइम खा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह आज 3 टाइम हो गया खुराक उनका। अगर कोई पेशेंट को ये तकलीफ है और मेरे से मुलाकात हुई तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगा कि भाई दत्त कृपा जो हॉस्पिटल है विलास साहब धर्म अधिकारी, इनका इलाज जो है तो मैंने मेरे वालिद का करे वाला हूँ, मेरे को मालूम है। आप भी जो है तो वहाँ पर जाओ बोल के मैं थोड़ा सा ये करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद नाजिम गुलाम नबी, पिताजी का नाम, और मैं रहने वाला हबीबा कॉलोनी मस्जिद के पास नांदेड़। मेरी तबीयत इतनी गल गई थी और मैं इतना कमज़ोर था कि जिस वक्त मैं साहब के पास आया तो चलने के वास्ते डर लग रहा था मुझे। अभी इतनी अच्छी हालत हो गई, सब बीमारी का उन्होंने इलाज करे। अभी अच्छा खाना 3 टाइम, चलने फिरने, हाँ चलने फिरने आता हूँ। मेरा नाम अब्दुल रकीब, ये मेरे भाई है मोहम्मद नाजिम। इनकी तबीयत बीच में बहुत ख़राब हो गई थी, 1 महीने के पहले इनको हार्ट की शिकायत ही थी। तो हमने क्या करे, दवाखाने को बताया और उनको यहाँ ये डॉक्टर साहब का हमको मालूमात मिली दत्त कृपा की, तो हमने इनके पास आए। इनके पास आने के बाद हमारे भाई का हमको यहाँ इलाज करे। इलाज करने के बाद यहाँ से हमारे भाई को बहुत अच्छी शिफा मिली, क्योंकि हमारे भाई के आँख में खून कम हो गया था, थकावट आ गई थी, चलने फिरने भी नहीं आ रहा था, खाना खाने भी नहीं आ रहा था और पंपिंग जो है वो भी एकदम ये हो गई थी। अब बहुत अच्छी हो गई हमारे भाई की तबीयत वगैरह, खाना भी खा रहे हो और चल फिर सक रहे भी, क्योंकि डॉक्टर साहब के पास हमने 1 महीना इलाज करे। इलाज में हमको बहुत शिफा आ गई, लिए बहुत अच्छा हो गया। हमारे भाई का इलाज बहुत अच्छी तरीके से होगा, इसलिए हम बोले कि डॉक्टर साहब का हम ही करेंगे। और भी 4 दिन बाकी, और 4 दिन पे हम इलाज कर लेंगे। और हमारे यार खाने पीने का भी हमारे भाई का नहीं होता था, खाने पीने भी खा रहे उन्होंने, बहुत अच्छा उनका ये हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से। दत्त कृपा हार्ट केयर और ईईसीपी सेंटर, जो कि पिछले हम 5 साल से हार्ट के मरीजों पे बिना कोई चीरफाड़ ईईसीपी और डिटॉक्स ट्रीटमेंट से हार्ट के मरीजों पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अभी हाल ही में 2 पेशेंट मुजीब भाई और नाजिम चाचा, दोनों का ट्रीटमेंट हमारे पास सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने अभी अपनी हमारे ट्रीटमेंट के बारे में अभी हाल ही में आपको जानकारी दी है। तो ये नाजिम चाचा जो थे, उनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। तो ये जो ट्रीटमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाल ही में अपनी इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट है जिनका नाम है रमाकांत पांडा जी, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि 80% मरीजों में, जो हार्ट के ब्लॉकेजेस के जो 80% मरीजेस है, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ 20% लोगों में एंजियोप्लास्टी या बाईपास की जरूरत पड़ती है और बाकी 80% मरीजों में डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अपन हार्ट के ब्लॉकेज पे इलाज कर सकते हैं। किसने बताया? तो जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है इंडिया के, एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रमाकांत पांडा सर, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। वैसे ही एक बुक है, डीन ऑर्निश बोल के एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिनका हमने यहाँ पे फोटो लगाया है।
डॉक्टर डीन ऑर्निश रिवर्सिंग द हार्ट डिसीज, ये जो बुक है इन्होंने ये काफ़ी दिन पहले ये बुक लिखा है। तो उसमें इनका कहने का मतलब ये है कि हार्ट के ब्लॉकेजेस जो है बिना कोई चीरफाड़ या बिना कोई दवा लेते हुए भी हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो सकते हैं। ये उनका बुक है, आपको अगर किसी को जानना हो पढ़ना हो तो ये लिख सकते हैं। बुक का नाम है प्रोग्राम फॉर रिवर्सिंग हार्ट डिसीज, डीन ऑर्निश इनका बुक है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो कुछ लोग हार्ट अटैक के कारण, ब्लॉकेजेस के कारण डरे हुए हैं, तो लोगों ने डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको इमरजेंसी है, इमरजेंसी में जिनको अटैक आता है उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास ही ऑप्शन है। विद इन 6 to 12 आवर्स वो प्रोसीजर करे तो उनकी जान बच सकती। लेकिन जिनको इमरजेंसी नहीं है या फिर जिनको रिकरेंट एंजियोप्लास्टी, रिकरेंट बाईपास सजेस्ट किया गया है, या फिर जिनको ऑलरेडी एंजियोप्लास्टी हो गया है, बाईपास हो गया है, फिर भी उनको ब्लॉकेज बन गए हैं, उनको हार्ट की दिक्कत है, उनका हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, हार्ट का साइज बढ़ गया है, या फिर जिनको शुगर है, बीपी है, या फिर जिनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नाम का सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो ये सारे मरीजों के लिए ये अमेरिकन अप्रूव्ड, यूएस एफडी अप्रूव्ड ट्रीटमेंट हमने नांदेड़ में पिछले 5 साल से हम कर रहे हैं, जिसको ईसीपी बोला जाता है, एनहांस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, जो कि 100% सेफ ट्रीटमेंट है हार्ट पेशेंटों के लिए, डायबिटिक हाइपरटेंसिव पेशेंटों के लिए, या फिर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लोगों के लिए जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है। तो ये जो ट्रीटमेंट है किन लोगों के लिए, जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास नहीं हो सकता है, या फिर जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास होने के बाद भी हार्ट में पेन है, जिनका सांस फूलता है, या फिर जिनका हार्ट का पंपिंग कम हो गया, हार्ट के मसल वीक हो गए, जिसको हम कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी, ऐसे सारे मरीजों के लिए ईसीपी और ये डिटॉक्स ट्रीटमेंट एकदम सेफ है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये कोई बिना चीरफाड़ वाला ट्रीटमेंट है। इसमें हम पेशेंट को एडमिट नहीं करते, इसमें कोई हम चीरफाड़ नहीं करते, इसमें पेशेंट के जान को खतरा नहीं है, एकदम सेफ ट्रीटमेंट है। तो ये जो है ये डे केयर ट्रीटमेंट है, इसमें अपन कोई पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करते, अंडर ऑल मेडिकल सुपरविजन हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। और यहाँ पे हम हमारे जो सेंटर पे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साईनाथ हिवरारे सर भी अपने सर्विस देते हैं, तो उनके अंडर में हम ये सब ट्रीटमेंट करते हैं। और जो हमारा जो ट्रीटमेंट का रिजल्ट है 90% सक्सेस रेट है। हमारे पास जो पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहे, मोर देन 90% लोगों को ये ट्रीटमेंट का फायदा हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ हार्ट के मरीजों को, बिना कोई घबराए, आप जो है जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिनकी पंपिंग कम हुई है, तो आप बिना कोई चीरफाड़ वाली ये ट्रीटमेंट जानकारी लीजिए, और आपके आसपास जहीं कहीं भी ये ट्रीटमेंट है वो आप करवा सकते हैं। जो हमारे सेंटर की एक खासियत है, जो हमारा दत्त कृपा हार्ट केयर ईसीपी सेंटर जो है, ये मराठवाड़े में का फर्स्ट ईसीपी सेंटर है जो इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन के मार्फत जुड़ा हुआ है। जिसका मतलब इंटरनेशनल ईसीपी एसोसिएशन नाम की एक संगठन है, जिसमें सारे वर्ल्ड के डॉक्टर हैं जो ईसीपी और ये ट्रीटमेंट करते हैं। तो उसमें कुछ कार्डियोलॉजिस्ट है, कुछ फिजिशियन है, या कुछ हमारे जैसे प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट भी है। तो इसका हमको ये फायदा होता है कि ऑल ओवर इंडिया में या फिर वर्ल्ड में जो कुछ ईसीपी के प्रोटोकॉल चलते हैं, ईसीपी में जो कुछ अपडेट्स आते हैं, इसमें जो कुछ एडवांस एंटी मल्टीविटामिन्स, एंटीबॉडीज, या फिर जो मॉडर्न हम जो कुछ इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम यहाँ पे दे रहे हैं। तो ये हमारे इस सेंटर का खासियत है। तो ये जैसा हमारा बिना चीरफाड़ का ट्रीटमेंट है, वैसा ही बिना चीरफाड़ वाला एक टेस्ट है जिसको हम कार्टोग्राफी या 3D वैस्कुलोग्राफी बोलते हैं। तो जिन मरीजों का ऑलरेडी प्लास्टिक बाईपास हो गया है, जिनको वापस दिक्कत हो रही है, जिनका सांस फूल रहा है, या जिनका उम्र 30 के ऊपर है, जिनको स्मोकिंग ड्रिंकिंग की आदतें हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो रात में ड्यूटी करते हैं, दिन में सोते हैं, ऐसे सारे मरीजों के लिए, या फिर जिनके माताजी पिताजी को हार्ट का दिक्कत हुआ था, अटैक आया था, ऐसे सारे मरीजों के लिए ये 3D वैस्कुलोग्राफी या फिर कार्टोग्राफी नाम का टेस्ट हम नांदेड़ में हर महीना रखते हैं। तो ये महीने में मंडे के दिन 17 फरवरी सोमवार के दिन सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हमने ये कार्टोग्राफी टेस्ट हमारे दत्त कृपा ईसीपी सेंटर में रखा है। तो इसका जो चार्ज है नॉमिनल 5,500 फीस है, जो कि पुणे बॉम्बे के इसमें 50% के सहूलत के दर पे हमने रखा है। ये टेस्ट पूरा नांदेड़ या मराठवाड़ा में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये मशीन, इसका जो कार्टोग्राफी का एक मशीन होता है, वो एडवांस मशीन लेके डॉक्टर मुंबई से हमारे पास आते हैं, और हमारे
पास कुछ जो मरीज ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कोई जिनको डाउट है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता, ऐसे सारे मरीजों का हम टेस्ट करते हैं। तो ये टेस्ट करने से क्या होगा, आपको हार्ट का जो ब्लड फ्लो का पता चलेगा, आपके हार्ट को डैमेज हो रहा है क्या, हार्ट के मसल वीक हो रहे हैं क्या, आपके हार्ट को कितना ब्लड मिल रहा है, कितना ऑक्सीजन मिल रहा है, आपके हार्ट के वॉल कितने हैं, आपका हार्ट का पंपिंग कितना है, ये सारी जानकारी एक 10 पेज का रिपोर्ट उसमें आता है और ये सारी जानकारी आपको पता चलेगी। इससे क्या होगा, अगर आपको कुछ दिक्कत है या आपको कुछ ब्लॉकेज बन रहे हैं या फिर आपको हार्ट को ऑक्सीजन कम मिल रहा है, हार्ट के अगर मसल डैमेज हो रहे हैं, तो ये आपको पहले ही पता चलेगा और उसका अपन तुरंत ट्रीटमेंट लेंगे। एक तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास या फिर हमारा ईसीपी चिलेशन, ये तीनों में से कोई भी आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका जान बच सकता है। आपका जो फ्यूचर में अटैक आने वाला है, अटैक के कारण जो डेथ हो सकती है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए ये कार्टोग्राफी टेस्ट हमने नांदेड़ में रखा है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हार्ट के डिसीज़ के बारे में अवेयरनेस करिए। और हार्ट के प्रॉब्लम में अभी एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है, इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिए और अपना हार्ट जो है हेल्दी रखिए। थैंक यू।